फेल करते हैं, 3-4 लाख तनख्वाह अलग मिलता है। ऐसे वेस्ट मैनेजमेंट को आप समझाना हमारा काम है। शहर के नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कैसे भ्रष्ट मैनेजमेंट को हम ठीक करें। मकान का मामला तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ के हाउसिंग का लगभग सारे मकान एक्सपायरी डेट पे चले गए हैं। ड्रिंकिंग वाटर साफ़ नहीं रहता है, पेड़ों की कटाई छटाई नहीं होती है। उसके अलावा क्राइम वाला जो पार्ट है वो भी शहर में लगातार बढ़ रहा है। कि प्रबंधन लाइसेंस का मामला हो या रजिस्ट्री जो पिछले शासन में की जा रही थी उस पर ढीला रवैया हो, ये सारी चीज़ों पे खाना पूर्ति बंद करे। इस बार ही आप लोगों को क्यों प्रदर्शन करना पड़ा? लगातार तो रेड जोन रहता ही है। किसी ज़माने में सेक्टर 10 स्कूल जो नामी ग्रामी स्कूल हुआ करता था, IITian निकलते थे, लेकिन परिणाम ये हो गया है कि आज के डेट में उस पर कोई ध्यान दिया नहीं जाता। जो BSP के जो कर्मचारी उसके जो लड़के हैं उसको कम से कम एक आदमी को तो रोज़गार देना ही चाहिए। तो अगर ये मांग पूरी नहीं की जाती है आपकी, तो आगे आप लोग का क्या प्लान है? नमस्कार, आप KP न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं सिविक सेंटर के TA बिल्डिंग के जस्ट सामने खड़ा हूं और यहां पर तमाम संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किस विषय में किया जा रहा है, क्या कुछ धरना है और इनकी क्या मांग है, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस धरना को आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं राजेंद्र परगनिया, भिलाई लोक सृजन समिति हाउसली संयुक्त संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। जी सर, बताएंगे कि आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किस विषय में किया जा रहा है? ये मुख्य सवाल है भिलाई टाउनशिप में जो लोग रहते हैं BSP एकोमोडेशन में, टाउनशिप में एकोमोडेशन में, उनकी बहुत सारी समस्याएं जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ हैं कि बैकलाइन की सफाई नहीं होता है, ड्रिंकिंग वाटर साफ़ नहीं रहता है, पेड़ों की कटाई छटाई नहीं होती है। उसके अलावा क्राइम वाला जो पार्ट है वो भी शहर में लगातार बढ़ रहा है। इन सारे सवालों को लेकर हम लोग। तो अगर ये मांग पूरी नहीं की जाती है आपकी, तो आगे आप लोग का क्या प्लान है? जी हाँ, हमारा विज़न क्लियर है। चूँकि ये मैनेजमेंट टाउनशिप का है, आगे हम इस बात कुछ करेंगे। जैसे कि आप जैसे बता रहे थे कि डेंगू की जो मेन समस्या है, डेंगू को लेकर उस तो काफ़ी समय से सेक्टर जोन ऐसा हो जाता है जो रेड जोन हो जाता है। तो इसमें यह है कि मतलब इस बार ही आप लोगों को क्यों प्रदर्शन करना पड़ा? लगातार तो रेड जोन रहता ही है। देखिए, हम लोग लगातार पिछले 10 सालों से आंदोलनरत हैं। एक प्रमुख सवाल जो हमारा हाउसली संयुक्त संघर्ष समिति है, लीज़ के सवालों को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए और पिछले 10 सालों से टाउनशिप के सवालों को लेकर लगातार लड़ रहे हैं। क्या सवाल है लीज़ को लेकर? आपकी क्या समस्या है? लीज़ हमारा ये कहना था कि धारा 14 समानता के अधिकार कानून के तहत यदि कुछ लोगों को आपने लीज़ में दिया है और ये सेल बोर्ड ने अप्रूव भी किया है 2008 में कि सभी लोगों को लीज़ दिया जाएगा, परंतु नियमितीकरण के बाद। तो यही एक सवाल था कि भाई हमको भी आप दे दो। ठीक है, आप भी कुछ समस्या बता रहे थे, आप कार्यरत भी हैं अभी। सबसे पहले तो आप परिचय दीजिए। मैं देवेंद्र कुमार सोनी, लोकतांत्रिक इस्पात इंजीनियरिंग यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ मतलब जॉब करते हुए तो 25-26 साल हो गया। उसके पूर्व मेरे पिताजी भी यहाँ पर काम करते थे। बड़ा सौभाग्य की बात है कि दूसरी पीढ़ी जो है वो प्लांट में लगी, लेकिन तीसरी जो पीढ़ी है वो प्लांट में नहीं लग पाएगी। बेसिक कारण यहाँ ये है कि प्लांट का जो ना ठेकाकरण हो गया है। मतलब वहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने लगे। परिणाम ये हो गया है कि जिनको जॉब लगना था मेरे बाद मेरे बच्चों का, वो जॉब अब यहाँ पर जो है नहीं लग पाएगा। अब इसमें खास यहाँ पर ज्वलंत जो मुद्दे पे मैं प्रकाश डालता हूँ आपको कि जो BSP का एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो वो भी रिटेंशन की डिमांड करता है कि मेरे को रिटेंशन में मिलना चाहिए मकान। तो जब डिमांड करता है तो बहुत ऊंची जो है ना सुरक्षा निधि मांगा जाता है। 9-10 लाख रुपए की सुरक्षा निधि मांगी जाती है और उसके बाद जब वो अप्लाई करता है तो उसके लिए सुरक्षा निधि के साथ जो गारंटर भी मांगा जाता है। गारंटर मांगने के साथ साथ उसमें इतने सारे कारण पूछे जाते हैं कि पूछे मत। जबकि इसके विपरीत जो है मैनेजमेंट जो है थर्ड पार्टी, चाहे वो बैंक में काम करने वाला हो या इंडियन कॉफ़ी हाउस में काम करने वाला हो, फेरस कैप निगम में काम करने वाला, BSF है, पुलिस प्रशासन है, सबको देने में कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन केवल रेगुलर एम्प्लॉय जो है कि डिमांड करेगा तो इतने सारे कारण पूछे जाते हैं कि उसको लगभग कैंसिल भी कर देते हैं। बहुत सारा तो ऐसी स्थिति जबकि क्वार्टर डैमेज है। अब इसके पूर्व का इतिहास की मैं बात करूंगा तो किसी ज़माने में सेक्टर 10 स्कूल जो नामी ग्रामी स्कूल हुआ करता था, IITian निकलते थे, लेकिन परिणाम ये हो गया है कि आज के डेट में उस पर कोई ध्यान दिया नहीं जाता है।
मतलब वो एक प्रकार से जो सरकारी जो थर्ड ग्रेड का जो स्कूल होता है इस ग्रेड पे आके खड़ा हो गया है। हॉस्पिटल की मैं समस्या के बारे में बात करूँगा, स्पेशली सेक्टर 9 का वो जो लाइफ लाइन है यहाँ का, वो हॉस्पिटल में किसी ज़माने में जो है जब कोई पेशेंट जो अस्पताल में एडमिट होता था तो उसको इस बात की गारंटी रहती थी कि मैं ज़िंदा वापस आ जाऊँगा, लेकिन इस बार अब वो दावा नहीं कर सकता। उसके अतिरिक्त जब भी कोई पेशेंट जाता है तो उसके ठीक है वो मतलब टेस्ट करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट है, लेकिन मेडिसिन के नाम से बहुत कमज़ोर है। और एक फ्लोर के नीचे जो अच्छे जो डॉक्टर होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे सेक्टर 9 की तो वर्ल्ड लेवल पे है, हम वर्ल्ड लेवल पे इस अस्पताल को बना भी सकते हैं, लेकिन हमारा जो सरकार का यहाँ बीएसपी प्रबंधन का जो नज़रिया है सेक्टर 9 के अस्पताल के मामले में बहुत कमज़ोर है, इसीलिए जो वो थर्ड ग्रेड का बन के रह गया है ये। और मकान का मामला तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ के हाउसिंग का लगभग सारे मकान एक्सपायरी डेट पे चले गए हैं, इस पे भी इनका ध्यान बिल्कुल नहीं होता। ड्रेनेज सिस्टम टोटल कोलैप्स हो आज गया। जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है मुख्य बिंदुओं पर, हाँ, इस पे आपकी क्या राय है? इस पे हर हाल में रिटेंशन मिलना चाहिए, रिटेंशन ही लाइसेंस पे जो मांग रहे हैं हर हाल में बीएसपी का को मिलना ही चाहिए। बीएसपी के कर्मचारियों को फर्स्ट राइट जो है उसको है, जबकि आप थर्ड पार्टी को दे रहे हैं तो इसको तो दीजिए रेगुलर एम्प्लॉइज़ को। उसके अतिरिक्त एक और डिमांड करूंगा कि जो बीएसपी के जो कर्मचारी उसके जो लड़के हैं उसको कम से कम एक आदमी को तो रोज़गार देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपना सारा जीवन लगा लिए रहता है, तो उसको तो हर चीज़ में हक है, वहाँ के संसाधन है, उस पर पहला हक बीएसपी के कर्मचारी के लड़के का है। जबकि हो ये रहा है कि यहाँ का जो निवासी है उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रहा, दिल्ली से आ रहा है। जितने जो एम्प्लॉय हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है प्लांट के अंदर वो दिल्ली से हो रहा है, तो वहाँ करप्शन भारी हो रहा है। और यहाँ से होता तो यहाँ पर इकोनॉमी भी अच्छी होती, बसावट भी बहुत अच्छा होता। प्रबंधन की तरफ से बेसिक चीजों को भी पूर्ति अच्छे से नहीं कर रहे, बोल रहे हैं साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, हाँ, सीवरेज की दिक्कतें आ रही हैं, हाँ, पानी जाम हो जाता है, हाँ, डेंगू जैसी चीज़ों की अच्छे से इलाज नहीं होती, साफ सफाई नहीं रखा जा रहा। यस, ये भी आप देख रहे हैं। हाँ, मैं अब बात करूँगा रोवांदा सेक्टर की बात करूँगा जो 86 के पहले बना हुआ था। आप ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे तो वही 86 के पूर्व का ड्रेनेज सिस्टम है, और वो केवल यहीं का नहीं है, पूरे भिलाई का यही स्थिति खड़ी हो गई। कुल मिला करके टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है वो केवल जो है ना यहाँ पर डिमांड दी कीजिए और वो जो है ना कोरियर करके जो है दिल्ली में भेज देते हैं, यही काम रह गया है, पूरा सेंट्रलाइज हो गया है। अब मान ले दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली के लोग यहाँ की समस्या क्या जानेंगे, लोकल पीपल ही जो है गारंटी देता है डेवलपमेंट की। इसीलिए मैं तो डिमांड करूँगा और यहाँ से ये बोलूँगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट को भी ऑटोनॉमस किया जाए, क्योंकि जल जंगल ज़मीन में पहला हक जो है छत्तीसगढ़ के नागरिकों का आता है, तो वो तय करेगी कि इसको संसाधन में बांटना है, बेचना है, क्या करना है, और उसका वहाँ के सारे नागरिक एक इक्वल राइट्स होता है कि जितना बिकता है उसका जो है एवरेजिंग हो और लोगों को वो चीज़ मिले। ये जिस तरीके से टाउनशिप एरिया में पिछले समय में जो टाउनशिप मैनेजमेंट है वो घरों के मेंटेनेंस, यहाँ के सीवरेज, पानी से जुड़े हुए मेंटेनेंस का काम लगातार नहीं कर रही है। बरसात आ गई है, नालों की सफाई ठीक से नहीं गई है, जिससे पानी का भराव भी घरों में होता है। हम देखें तार बेल्टिंग का भी काम इस बार अभी तक नहीं किया गया है, और बैक लाइन में जो मिट्टी कटाई का काम होता है वो भी अभी तक प्रबंधन ने नहीं किया है, जिसके कारण लोगों को असुविधा हो रही है। साथ ही साथ हम देखें तो पिछले समय में बिना जानकारी के बहुत सारी कार्रवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि जनहित में नहीं है। आप देखेंगे बरसात के समय लोगों को बेघर नहीं किया जाता, ये कानून है। अगर कोई प्रक्रिया भी है तो उसको चर्चा करके प्रक्रिया के तहत कराना चाहिए, बिना प्रक्रिया के किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसको भी हम मानते हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है, और हमारी प्रबंधन से यही मांग है कि प्रबंधन लाइसेंस का मामला हो या रजिस्ट्री जो पिछले शासन में की जा रही थी उस पर ढीला रवैया हो, ये सारी चीज़ों पे खानापूर्ति बंद करे, सक्रियता से काम करे। और यहाँ ये जो विभाग है, इस विभाग में ऐसा आवरण बन गया है कि अब आम जनता, आम यहाँ का रहवासी यहाँ पर आने से डरता है, क्योंकि ना उसकी किसी अधिकारी से मुलाकात होती है, ना किसी से बात होती है, ना प्रबंधन कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है। और जो काम पिछले समय में हमारी सरकार के द्वारा, राज्य शासन द्वारा किया गया है काम, उस पर भी एनओसी में इश्यूज होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ के लोग कब तक इस तरीके से रहेंगे। अब हम हमारे खूबसूरत से शहर को दल्ली राजरा का जो हाल हुआ, वहाँ के टाउनशिप का या अहिवारा का जो हाल हुआ, वो नहीं होने देना चाहते। इसलिए हम चाहते हैं
कि यहाँ का प्रबंधन जागे और सभी विषयों पर काम करे और शासन सरकार की जो योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को दिलाया जा सकता है उसको एनओसी देकर उसको क्रियान्वयन करने दे और पेंडिंग सारे मामले भले रजिस्ट्री के हों, लाइसेंस के हों, उसको पूरा करे, ठीक करे। तो देखा आपने जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी क्या प्रमुखता से मांग है और ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं ये आपने इस वीडियो में देखा होगा। आगे इसमें बीएसपी प्रबंधन इनकी बातों को किस तरह से लेती है, अगर नहीं सुनती है तो इन्होंने बताया कि आगे और भी हम अच्छे तरीके से ज़ोर शोर से प्रदर्शन करते रहेंगे। आगे इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा हम लगातार आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।